पुरानी साजिश है और इस साजिश के पीछे चाइना का हाथ था। बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है उसके कारण शेयर मार्केट क्रैश कर गया। अक्सर चाइना भारत के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है। बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है उसके कारण शेयर मार्केट क्रैश कर गया। बांग्लादेश में तमाम चीज़ें रची गई। ये साजिश बहुत पुरानी साजिश है और इस साजिश के पीछे चाइना का हाथ था। ये बात पूरे देश को समझना चाहिए था कि इसके पीछे हो क्या रहा है। शेयर मार्केट क्रैश कर गया और इसमें जो है बहुत लोग करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अक्सर चाइना भारत के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि अखंड भारत अगर रहता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और इस पे अखंड भारत की बात इसलिए कर रहे हैं, अखंड भारत जो है पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों भारत का हिस्सा है और ये मिल जाता है तो एक अखंड भारत हो जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्किस्तान और आपको श्रीलंका, म्यांमार ये तमाम भारत के हिस्सा थे। जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुआ करते थे तब की मैं बात बता रहा हूँ। वर्तमान में जब राजनीतिक नेताओं का जब देन लगा तो भारत से पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। और ये बात इसलिए उठाई जा रही है कि पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश में चाइना एंट्री किया और एंट्री करने के बाद वो पूरी षड्यंत्र रचता रहा और उसको मौके की तलाश थी। और मौके की तलाश में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले बांग्लादेश के जितने भी वामपंथी नेता थे, विपक्ष के नेता थे, उनको फंडिंग किया। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि ये तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन अभी भारत के जितने भी राजनीतिकार हैं, बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए था और इस पर काम करना चाहिए था। काम इस प्रकार से करना चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से उनको अखंड भारत को देखते ध्यान में रखते हुए चीफ आर्मी स्टाफ को यहाँ से सीधे बांग्लादेश भेजना चाहिए, नियंत्रण में लेना चाहिए था। लेकिन अभी तक भारत ने ऐसा किया नहीं। और ऐसा हो जाता है तो अखंड भारत की शुरुआत हो गई। अखंड भारत की शुरुआत होते ही अन्य देशों में बेचैनियाँ उत्पन्न हो जाती और चाइना को सबसे ज़्यादा बेचैनी उत्पन्न होती। चाइना जितना भी बांग्लादेश में खनिज पदार्थ है वहाँ से निकालने के चक्कर में लगा है। पाकिस्तान को कंगाल भिखमंगा बना दिया, लेकिन वो अपने षड्यंत्र से रुका नहीं। उसने बांग्लादेश को भी भिखमंगा बना दिया, कंगाल बना दिया, बांग्लादेश को साफ जड़ से ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके पहले इसके शिकार कौन हुए? आम जनमानस हुआ। आप समझ सकते हैं कि देश की प्रधानमंत्री महिला जो थी शेख हसीना, उनके घर में पीएम आवास में लोग चारपाई, मुर्गा मुर्गी और यहाँ तक मछली लेके जा रहे हैं और तमाम चीज़ें खा रहे हैं। वहाँ दिखाई दे रहा है कि फ्रिज से निकाल के मिठाई खा रहे हैं। तो किस प्रकार से मानसिकता होगी? वो मिठाई खाने वाले लोग उस देश को खोखला बना दिए। जिस देश का राजनेता जिससे पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई, उसकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। इसके पीछे कौन है? ये समझने के आज तक आप समझ सकते हैं जिसको अपना जो है हर किसी का लीडर होता है। और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, जैसे भारत में महात्मा गांधी को पिता का स्वरूप दिया गया है, महात्मा का स्वरूप दिया गया है, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, जिन्ना को जो है राष्ट्रपिता पाकिस्तान का दर्जा दिया गया है, उधर ही उनको जो है बांग्लादेश के जो आज़ादी के आए थे उनको भी राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। उनके मूर्ति को तोड़ दिया गया, दम क्रेन लगा के नोचा गया। आप समझ सकते हैं कि कौन सी मानसिकता थी, फंडिंग कहाँ से हो रहा था। और पूरा फंडिंग चाइना कर रहे थे और इसके कारण जो है तमाम चीज़ें रची जा रही थी और इससे सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश को हुआ। बांग्लादेश पूर्ण रूप से इस समय रोड पे है। जो स्थिति पाकिस्तान में बनी, भिखमंगा बनाया पाकिस्तान को, सेम बांग्लादेश में अटैक किया चाइना ने और तमाम सीक्रेट एजेंसियां उनकी लगी हुई। लेकिन इसको भारत को ध्यान देना चाहिए था। कूटनीति में ध्यान देते हुए शेख हसीना तो भारत आ गई, लेकिन क्या बांग्लादेश पे भारत का नियंत्रण होगा? क्या बांग्लादेश पे भारत चढ़ाई करेगा? या बांग्लादेश के ये तमाम चीज़ें सिक्योरिटी जो है, तमाम चीज़ें आर्मी स्टाफ जो है मिलके वहाँ का सिक्योरिटी अपने हैंडल हाथ में लेंगे? अखंड भारत की शुरुआत क्या होने में ये तमाम चीज़ें हो सकती है। इसमें लीडर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं तो आज ही बांग्लादेश पे तमाम चीज़ें भारत के कंट्रोल में होता और उप प्रधानमंत्री भारत से नियुक्त करके बांग्लादेश में बैठाए जाते हैं और बांग्लादेश पे भारतीय कानून तमाम एक्ट के तहत लागू कर दिया था और तमाम चीज़ें वहाँ से उठा के मिला के और तमाम चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन चाइना अभी तक कामयाब है
खोखला बनाने के लगा है। चाइना अपने तमाम उन देशों को खोखला बना रहा है जो उसके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो इस आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान करने में, भारत को नुकसान करने के लिए लगातार प्रेरित रहता है। आप समझिए चाइना जिस पे हाथ रखा बर्बाद हो गया, श्रीलंका पर रखा श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान पर रखा पाकिस्तान बर्बाद हो गया, तिब्बत पर रखा तिब्बत बर्बाद हो गया, म्यांमार में रखा म्यांमार बर्बाद हो गया। और जिस जिस पे हाथ रखता है चाइना वो बर्बाद हो जाता है। भस्मासुर की भूमिका चाइना निभाता है। फिर भी अन्य लोगों को धर्म और जातिवाद तमाम चीज़ें करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें लगता है कि भारत को भी इस पर साफ खुल के आना चाहिए था। वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको अपने अधीन में रख के तत्काल प्रभाव से वहाँ पे उप प्रधानमंत्री नियुक्त करने की भूमिका भारत को करनी चाहिए थी। और ऐसा होता है तो शायद अखंड भारत की शुरुआत हो जाती। जैसे सोवियत संघ है वैसे ही अखंड भारत की शुरुआत में बांग्लादेश हमारे हाथ में रहता और बांग्लादेश का नियंत्रण भारत के हाथ में रहता। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाने का कोशिश करें। मेरा ये कहना है कि देश को अगर हम संगठित करते हैं तो देश सुरक्षित है और उसके साथ उसका सीमा भी बढ़ेगा, तो स्वरोजगार तथा देश को अखंड भारत की फिर पुनः एक संरचना रची जा सकती है। मेरे वीडियो आपको पसंद होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट, साथ में बेल आइकन को दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।